हेलो गुड मॉर्निंग। आज का दिन बाकी दिनों से अलग होने वाला है क्योंकि मेरे भाई आ रहे हैं घर पे मेरे होम टाउन से और उनको लेना है कुछ सामान। तो बेशक चाहे दिन कितना ही अलग हो, वर्कआउट करने फिर भी जाऊंगा मैं। इसीलिए उनके आने से पहले ही प्री वर्कआउट मील में 2 केले, एक थोड़ा ज्यादा ही छोटा है, और अपना कार्नेज, दैट्स इट। इसके अलावा थोड़ा सा पिंक हिमालयन सॉल्ट AKA गुलाबी पहाड़ों का नमक। और मैं इधर क्यों देख रहा हूँ? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। इधर मिरर है और कैमरे में देख के बात करने से आसान होता है मिरर में देख कर बात करना। बहरहाल जल्दी जल्दी से खाता हूँ, आज ज्यादा बातें नहीं, जल्दी चलते हैं जिम। उसके बाद देखेंगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। हमेशा प्लान के हिसाब से जिंदगी चलती नहीं, इसलिए उसे लाइफ कहते हैं, जिंदगी कहते हैं। तो पहले खा लेता हूँ इसे मैं। Music is my therapy, dancing is my medicine, listen every part of me. मैं इजीली 25 लगा सकता हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में दिक्कत देता है। और जब तक आपको मसल फील होगी उससे पहले फटीग हो जाती है, क्योंकि मसल फील होने में 2 से 3 रैप लगते हैं एटलीस्ट। मेरे साथ तो यही केस है। आई डोंट नो तुम्हारे साथ क्या है क्या नहीं है। बहरहाल 20 kg इज मोर देन इनफ फॉर मी, बट स्टिल मैं 25 कर सकता हूँ, लेकिन इतना फील नहीं होता। मैं 6 से 8 रैप निकाल सकता हूँ, लेकिन इतना फील नहीं होता जितना 20 से होगा। जब तक प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं मिलती मुझे 25 में, जब तक मैं 25 पे शिफ्ट नहीं होगा। इसका अल्टरनेट ऑप्शन जो होगा वो चेस्ट प्रेस हो सकता है और स्मिथ मशीन हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा मैक्स स्टेबिलिटी चाहिए तो स्मिथ मशीन प्रेस हो सकती है, देन बारबेल प्रेस हो सकती है। बहरहाल डंबल प्रेस करने में ज्यादा मुझे मजा आता है, इस वजह से डंबल प्रेस दोबारा करूंगा 20 से ही। We can take it slow, because music is my therapy, therapy, therapy. Music is my therapy, therapy, therapy. Music is my therapy, therapy, therapy. Music is my therapy, therapy. So don't tell me you want me just because. स्टिल कहीं ना कहीं 20 पे भी अभी मैं लैग करता हूँ। तो सेंटर में आ जाए यार। बहरहाल ठीक है, धीरे धीरे होगा सब कुछ, इतनी जल्दी रिकवर नहीं होता। ऐसा ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं चेस्ट प्रेस के बाद कोई दूसरा मसल ट्रेन करना पसंद करता हूँ रादर देन उसी मसल को दोबारा ट्रेन करना। ठीक है, ये हमारे नस भाई हैं, ये आज हमारे साथ ट्रेन कर रहे हैं। बहरहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइड रेसेस करेंगे, होममेड स्ट्रैप जो कि मैंने खुद ही बनाया है घर पर, इसका भी यूज करके दिखाता हूँ मैं। चलते हैं साइड रेसेस पर। सबसे पहला स्ट्रैप हिप हाइट पे सेट करना है, या जहाँ भी आपका हाथ हो वहाँ पर। देन साइड रेसेस परफॉर्म करना है फुल स्ट्रेच के साथ। और रही बात वेट की, इसमें ज्यादा वेट की जरूरत नहीं रहती, बस बर्न फील होना चाहिए। 15 to 20 रैप या 10 to 20 रैप के बीच में रखने ज्यादा बेहतर है। और दूसरी चीज, हाथ ऊपर लाने से ज्यादा साइड में थ्रो करने का सोचोगे तो ज्यादा बेहतर माइंड मसल कनेक्शन बनेगा। Why I'm doing like this? मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि तो सेंटर में आ जा। पहली बात, अगर मैं वेट ज्यादा रखूंगा तो ट्रैप्स एंगेज होने लगेंगे, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए वेट कम रखना है। दूसरी चीज, रेंज ऑफ मोशन जितना ज्यादा बेहतर रखोगे, जितना ज्यादा कंट्रोल फॉर्म रखोगे अपनी नेगेटिव में या फिर इसेंट्रिक में, तो उतना ही ज्यादा बेहतर रहता है। इससे आपको एक्सेसिव स्ट्रेच या बाद में स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं रहती। अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा वर्कआउट के बाद स्ट्रेच करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और दूसरी चीज, मैं साइड में हाथ फेंकने के लिए क्यों कह रहा था, अगर आप सिर्फ ऊपर उठाने के लिए सोचेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रैप एंगेज होंगे और ट्रैप पे आपके लोड आएगा। इसलिए माइंड में रखें, मैं साइड में हाथ फेंक रहा हूँ या साइड में कुछ चीज फेंक रहा हूँ इस हाथ से, और इतना ही अभी के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ग्रोइंग बाइसेप्स, पर इसमें सपोर्ट मिल जाता है तो अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होती और सारा लोड बाइसेप्स पे आता है, अगर आप इसे सही से परफॉर्म कर रहे हैं तो ही। चलो तो कर लेता हूँ पहले मैं। Just because you saw me at the party, with my homies, we can take it slowly, we can take it slow. So don't tell me you want me, just because you're lonely, just because you saw me at the party, with my homies, we can take it slowly, we can take it slow. Because music is my therapy, therapy, therapy. Music is अगर आप ऊपर लाकर 1 से 2 सेकंड तक होल्ड नहीं कर सकते तो माफ करना, पर आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज और, 2 सेट मोर देन इनफ होते हैं अगर आप पुश पुल लेग्स लगा रहे हैं तो। क्योंकि वीकली अगर आप 8 से 10 सेट लगा रहे हैं किसी भी बॉडी पार्ट के, 8 से 10 एक्सरसाइज नहीं बोला है, सेट बोला है, ठीक है, लाइक 2-2 सेट लगा रहे हैं और एक मसल की, जैसे बाइसेप्स के लगाए हमने प्रीचर कर्ल और हैमर कर्ल, तो 4 सेट हो गए। एंड देन हम उसे दोबारा पुल डे पे या पुश डे पे ट्रेन करेंगे तो 8 सेट हो गए। आप 2 सेट और ऐड कर सकते हैं, 8 से 10 सेट मोर देन इनफ होता है। हाँ, अगर आप बिगिनर्स हैं कि आप अभी सीख
सीख रहे हैं तो आपको टेक्निक सीखने में मदद हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा कोई और फायदा नहीं है। सम पीपल आर सेइंग कि रैप एंड रिजर्व रखना बेटर है, होगा, बिल्कुल मानता हूँ, ठीक है, पर 90% लोगों को यही नहीं पता कि उनका फेलियर 2 से 3 रैप के बाद आने वाला है। अगर यही चीज हम लोगों को देखें और वो कहें कि हाँ हमारा फेलियर 2 से 3 रैप के बाद आने वाला था, और फिर चेक करें तो वो इजीली 5 से 10 रैप, 10 तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन 5 से 6 रैप और लगा सकते हैं। तो इसीलिए फेलियर तक ट्रेन करो, लेंथ एंड पार्सल करो, तो ही प्रॉपर्ली ट्रेन होगा तुम्हारा मसल। slowly. You can take it slow. Don't tell me one thing just because you're lonely, just because you saw me at the party with my homies. We can take it slow because we can take it slow. You can take it slow. Don't tell me one thing just because you're lonely, just because you saw me at the party with my homies. We can take it slowly. You can take it slow. You can take it slow. I don't know why हम यहाँ क्यों बैठे हैं। एक्चुअली मैं जानता हूँ क्यों बैठे हैं। हम सब थक चुके हैं। ये सारे एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के चक्कर में हैं और दिल्ली, चांदनी चौक और सदर बाज़ार पैदल पैदल घूम रहे हैं। बहरहाल कुछ मिला है नहीं। 1-2 लोगों से नंबर लिए हैं, होलसेल रेट पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादातर रिटेल में हैं लोग, बट कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा इसीलिए भी। मैं थक चुका हूँ, परेशानी यह है इतनी देर से पैदल चल रहा हूँ, कल लेग्स हैं और मुझे इतना पैदल चलने की आदत नहीं है। लेग्स तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा क्योंकि इस चीज़ में कोई दो रहा नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी पानी तक नहीं पिया। ये सब बैठ के पानी वगैरह सब पी रहे हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा और सर्च करते हैं, घर चलते हैं। सुबह से कुछ ज़्यादा खाया नहीं है, होपफुली सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए, कुछ जो चीज़ ढूंढ रहे हैं उसमें से कुछ मिल जाए, इनका बिजनेस अच्छे से चल जाए जो स्टार्ट करेंगे। बहरहाल अभी थोड़ा और घूम लेते हैं, कुछ अच्छा प्रोडक्ट ढूंढते हैं। अगर किसी को कुछ अच्छा प्रोडक्ट या कुछ अच्छी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर करें, बिकॉज ऑफ हम सब बहुत परेशान हैं और ये तो कुछ ज़्यादा ही है। सच बोलूं तो आई डोंट इवन नो कि हम कितने चल चुके हैं। आज सब जा चुके हैं, पूरा रूम खाली हो चुका है, थोड़ा अकेलापन सा लग रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अकेला ही करना है। आई डोंट नो व्हाई मेरी तबीयत खराब हो गई थोड़ी सी, शायद से इतना चलने की आदत नहीं है या इतना एक्सट्रीम लेवल पर काम करने की आदत नहीं है मेरी बॉडी को। इस वजह से आज हम मिनिमम टू मिनिमम 10 किलोमीटर से ज्यादा ही चले हैं। सही बताऊं तो मिनिमम बता रहा हूँ 10 किलोमीटर तो हम। बहरहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आके खाना खाया है, प्रोटीन गोल पूरा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा रिग्रेट है, कुछ करने की हिम्मत नहीं है बिकॉज ऑफ तबीयत खराब है। अगर मैं दिखाऊं तो वक्त भी ज्यादा नहीं हुआ। आई डोंट नो कितनी देर की वीडियो बनेगी ये, मगर फिर भी कोशिश करूंगा अपने बेस्ट देने की। बहरहाल ज्यादातर चीजें मैंने जिम के अंदर ही समझा दी है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज थोड़ी छोटी वीडियो है, छोटा व्लॉग ही सही, होपफुली इस चीज को मैं रेगुलरली करूं। एक बेसिक ह्यूमन नेचर है कि जब आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाता है तो आपको स्ट्रगल करने में भी मजा आता है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं हर कोई इसी वजह से चीजें स्टार्ट करके छोड़ देता है। मैं नहीं चाहता मैं भी उन्हीं लोगों में से कहलाऊं या फिर उन्हीं लोगों जैसा बन जाऊं। बहरहाल आवाज बैठ चुकी है, नाक बंद है, पर ये जो आवाज आती है एक काइंड ऑफ मैनली वॉइस, मैं समझा नहीं सकता, बहुत गजब। काश मेरी आवाज हमेशा से ही ऐसी होती या हमेशा ही ऐसी रह जाती विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि नाक बंद है, गला बैठा है, परेशानी काफी ज्यादा आ चुकी है। एक्चुअली मैं छोटी छोटी परेशानियों को भी ज्यादा बड़ा सोचने लगा हूँ आजकल, कम करना होगा हर चीज को लेकर, कुछ ज्यादा सोचने लगा हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ है, हर दिन कुछ नया सिखाती है, हर दिन कुछ नया एहसास कराती है। कभी वो एहसास खुशी देता है और कभी गम। मैटर नहीं करता कि कितने ज्यादा गम मिले हैं या कितनी कम खुशी, मैटर करता है उस एहसास को किस तरह जिया, नेगेटिवली लिया या पॉजिटिवली। अगर कुछ खराब हुआ तो क्या उसे बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो गए, नहीं अब तो मैं टूट गया हूँ, मुझे छोड़ गई है या मेरा काम छूट गया है, पैसा छूट गया है, ऑब्वियसली पैसा छूट गया तो ज्यादा बुरी बात हो गई, पर फिर भी हर चीज में पॉजिटिविटी देखो, कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। अब सही बताऊं तो ये मैं ज्यादा लंबा ज्ञान इसलिए फैल रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो सके, पर मैं ये चीज करना नहीं चाहता, अननेसेसरीली किसी को भी रोकना नहीं चाहता। दैट्स इट, बाय बाय। आज के लिए छोटा व्लॉग ही सही है, बाय।